जीएस जर्नी के डेली टॉप 10 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। डेली टॉप 10 करंट अफेयर की एक विशेष श्रृंखला है जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण सवालों के साथ नियमित रूप से आपके बीच में उपस्थित होते हैं। ये 10 वैसे सवाल होते हैं जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं जिन 10 सवालों के साथ। उसमें पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। आपको बताना है 2025 ईस्वी में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। अब आपको बताना है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो 2025 का है वह उस रैंक में उस सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। भारत का रैंक आपको बताना है 128, 116, 140, 102। गौरतलब हो यह द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा यह जारी किया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है तो उत्तर सही होगा, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इस वर्ष इस सूचकांक में 176 देशों का लिस्ट जारी किया गया है। यानी 176 देशों में भारत का स्थान क्या है ये आपको बताना है। 128वां स्थान भारत को इस बार प्राप्त हुआ है। गौरतलब हो 2024 में इसका स्थान 84वां था। तो 2024 में 84वां था और इस बार 128वां है, अर्थात कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत इस सूची में 44 स्थान लुढ़का है, अर्थात नीचे गया है। कह सकते हैं कि भारत का प्रदर्शन थोड़ा खराब हुआ है, इसमें सुधार मतलब बदतर कह सकते हैं कि हुआ है। वहीं इस सूचकांक में पहला रैंक पर है सिंगापुर, दूसरा रैंक पर है स्विट्जरलैंड और तीसरा रैंक पर है आयरलैंड। तो क्या क्या हमें इसमें ध्यान में रखना है? पहले तो भारत का स्थान ध्यान में रखना है, 128वां है। पिछले साल कैमा था? 84वां था। सिंगापुर पहला स्थान वाला है, इसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। कुल मिलाकर 176 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया था। अगला सवाल आपके लिए है, एक हाल ही में चर्चित रहा है एक ऐप और उसका नाम है आराताई। चर्चित आराताई मैसेंजर किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? बोथ मैसेजिंग एंड कॉलिंग ऐप है, यानी आप इसे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इसको किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? किस संस्था नहीं, मतलब कि कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है, विकल्प आपके लिए इन्फोसिस, जोहो कॉर्पोरेशन, विप्रो और टीसीएस। तो इसमें सही आंसर है जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह कह सकते हैं स्वदेशी है, भारतीय है और इंडियन मैसेजिंग और कॉलिंग एप्लीकेशन है। जैसा हमने जिक्र किया कि स्वदेशी है और प्रयास है किससे कि हम व्हाट्सएप को रिप्लेस कर सकें, व्हाट्सएप के बदले हम इसका इस्तेमाल करें। यह एक सोशल मीडिया ऐप है जिसको कि जोहो कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था। पहली बार इसको रिलीज किया गया 2021 में, लेकिन वह इनिशियल स्टेज में था और नेशनल लेवल पर जो है सो रिलीज किया गया है सितंबर 2025 में। यह ऐप एंड्रॉयड फोन के लिए भी है और iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके लिए और एंड्रॉयड सेट अगर आप रखते हैं, दोनों ही सेट के लिए यह उपयुक्त है। अगला सवाल आपके लिए है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यानी आईसीसी ने किस संस्था के साथ मिलकर प्रोमाइस टू चिल्ड्रेन अभियान की शुरुआत की? प्रोमाइस टू चिल्ड्रेन अभियान की शुरुआत आईसीसी ने किस संस्था के साथ मिलकर की है? आपको बताना है, यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और यूएनडीपी। इसमें सही आंसर है यूनिसेफ। यह एक संस्था है, जैसा कि हम लोग जानते ही होंगे कि बच्चों के स्वास्थ्य पर, बच्चों की शिक्षा पर विशेष रूप से काम करने वाली संस्था है और यह यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है। 2025 में महिला विश्व कप क्रिकेट के दौरान आईसीसी ने इसके साथ एक विशेष अभियान शुरू किया है, प्रोमिस टू चिल्ड्रेन। थोड़ा सा इस पर हम नजर डालते हैं तो इस कैंपेन का जो उद्देश्य है वो बच्चों को हेल्थ और सेफ्टी की अपॉर्चुनिटी देना है, साथ साथ इक्वल एजुकेशन, हेल्थ और सेफ्टी का। ठीक है। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का यह 13वां संस्करण था जो 30 सितंबर यानी 13वां संस्करण है जो 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 के बीच में ऑर्गेनाइज हो रहा है, अर्थात अभी चल रहा है। इसका फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को होगा और इसको होस्ट कर रहे हैं इंडिया और श्रीलंका। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि
13वां वर्ल्ड कप क्रिकेट 2025 महिला का जो हो रहा है, इसकी मेजबानी किन दो देशों के द्वारा की जा रही है? तो भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका, भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका के द्वारा किया जा रहा है। कुल 8 देशों के मध्य यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और अगला सवाल आपके लिए है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड संगीत की दुनिया को में मिलने वाला बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है, और आपको बताना है 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दलजीत दोसांझ और रणबीर कपूर। तो सही आंसर इसका है दिलजीत दोसांझ को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया है। मशहूर अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ को इम्तियाज अली की बायोपिक अमर सिंह चमकीला, यानी इम्तियाज अली की बायोपिक है अमर सिंह चमकीला। बायोपिक दूसरे शब्द जैसे हम लोग इसके लिए कहते हैं आत्मकथा, जिस प्रकार से होता है बायोग्राफी, उसी प्रकार से किसी के जीवन पर आधारित जो पिक्चर होते हैं, किसी के जीवनी पर आधारित पिक्चर को हम लोग कहते हैं बायोपिक। और इसमें शानदार अभिनय के लिए इनको नामित किया गया है। किनको? दिलजीत दोसांझ को। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले मरीन सिमुलेशन शटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पहले मरीन सिमुलेशन शटर का उद्घाटन निम्न में से कहाँ हुआ है? मुंबई, कोच्चि, चेन्नई और कलकत्ता। मुंबई, कोच्चि, चेन्नई और कोलकाता में इसका जो शुभारंभ हुआ है चेन्नई में हुआ है। कहाँ हुआ है? चेन्नई में। चेन्नई में भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय इसका उद्घाटन किया बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री शबनिंद सोनेवाल या एस सोनेवाल, शॉर्टकट ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, उनके द्वारा भारत का पहला मरीन सिमुलेशन शटर का उद्घाटन चेन्नई पोर्ट पर किया गया है। किस राज्य का बालोद जिला हाल ही में पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? यानी नाम भी है बालोद, अर्थात दूसरे शब्दों में उसको अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो बालों का मतलब बच्चे हैं, उनका उदय हो गया है, एक तरह से उत्थान हो गया है, अर्थात वहाँ बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। पूरी तरह से आपको बताना है कि बालोद जिला जो भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, वह किस राज्य का है? बिहार का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, केरल का। ऐसा ये सौभाग्य कहिएगा, छत्तीसगढ़ उस तरह से केरल इसमें विकसित राज्य है, या उससे ज़्यादा कह सकते हैं कि बिहार भी एक तरह से कह सकते हैं तुलनात्मक हम छत्तीसगढ़ से, परंतु छत्तीसगढ़ का यह जिला एक उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे भारतवर्ष में, और आधिकारिक रूप से पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। अगला सवाल से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं। 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ कुछ और सूचना जो अभी इस बार हुआ है, तो उसमें से है आपके लिए कि राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ है? रायपुर में। देश का पहला AI वेस्ट डेटा सेंटर पार्क की नींव भी छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई है। ये छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी थी। इसके बाद अगला सवाल हमारे लिए है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? रोम में, दुबई में, पेरिस में, मॉस्को में। सही आंसर है यह दुबई में शुरू हुआ है। थोड़ा सा इस पर हम नजर डालते हैं। यह 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट है, यानी जो अभी शुरू किया गया है वो 11वां है, और इसमें 30 से अधिक देशों के 3300 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट जो इस बार हो रहा है वह कौन सा संस्करण है, तो उत्तर देंगे 11वां। इसमें कितने देशों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया, तो उत्तर देंगे 30, लगभग 30 से अधिक, और
30 से अधिक देशों के 3300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लिया, अर्थात एक देश से 10-11 से भी ज्यादा हो सकते हैं, और इस आधार से 3300 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। और यह हो कहाँ रहा है, तो दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, दुबई के WTC का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो मुख्यालय है उसी में यह हो रहा है। चलिए, भारतीय सेना में कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? उड़ीसा में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना का जो ड्रोन कवच अभ्यास है वह हुआ है अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। और देखिए, ईस्टर्न कमांड के तहत स्पीयर कॉर्प्स में 25 से 28 सितंबर 2025 को संपन्न हुआ। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में एक्सरसाइज ड्रोन कवच का आयोजन किया गया था। सेना के कई विभाग जोन हैं, और उस जोन में जो ईस्टर्न कमांड है, इस ईस्टर्न कमांड में इसका आयोजन इस बार किया गया एक्सरसाइज ड्रोन कवच का। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने RSS के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट यानी स्मृति में डाक टिकट और सिक्का जारी किया है? जैसा कि हम जानते होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ी स्वयंसेवक संगठन की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। और इस 100 वर्ष में इसके उपलब्धि पर यानी 100 वर्ष पूरे होने पर निम्न में से किसने स्मारक सिक्का जारी किया है? और आपको बताना है, अमित शाह, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी। इसमें इस स्मारक डाक टिकट को और सिक्का को जारी किया है किसने? नरेंद्र मोदी ने इसे जारी किया है। RSS की स्थापना हेडगेवार केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा 1925 ईस्वी में नागपुर में किया गया था। नागपुर में ही इसका मुख्यालय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और अगला सवाल है, और आज का आखिरी सवाल है, आपको बताना है, हाल ही में कहाँ हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? गज रक्षक ऐप वही लॉन्च किया जा सकता है जो हाथी बाहुल्य क्षेत्र होगा। इसमें असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जहां ये ऐप लॉन्च किया गया है वो है मध्य प्रदेश। देखिए, अभी मध्य प्रदेश की अगर चर्चा किया जाएगा तो अभी हाल में वहां पर खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव भी संपन्न हुआ है। और हिंदी में MBBS कराने वाला, अभी देखिए इस पर आया, हमारे देश में MBBS की बात जब होगी तो एक सामान्य रूप से एक जिस भाषा की चर्चा होगी वो अंग्रेजी है, और अंग्रेजी में ही प्रायः इसकी पढ़ाई संपन्न होती है। लेकिन हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला जाएगा, इसकी घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ये थे डेली टॉप 10, जिसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते रहे हैं। आज भर के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।